मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th के अंतर्गत बायोलॉजी में जीव विज्ञान में दूसरा अध्याय जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जीव जगत का वर्गीकरण किसने किया है, जीवों को वर्गीकरण से संबंधित कौन कौन सी पद्धतियाँ किस किस वैज्ञानिक ने शुरू की हैं, दी हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो 1969 ईस्वी में दिया गया था, जो इस समय आपके सिलेबस में पढ़ना है, जो सही मायने में वर्गीकरण सही ढंग से किया गया है। उसमें आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया 5 जगत वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, क्या आधार था, क्या लक्षण था, जिसके वजह से उन्होंने 5 जगत में जीवों को बांटा, और उनके लक्षणों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक। आज ये 5 जगत का वर्गीकरण में जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है, जिसके मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, ये सारी जो जगत व्हिटेकर ने दिए हैं, इनके बारे में स्टडी करने हैं। तो पहला हम लोग जगत पढ़ेंगे जिसका नाम है मोनेरा जगत। तो सो स्टार्ट करते हैं। जगत मोनेरा या मोनेरा जगत। लिख सकते हैं ऊपर में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। जिसमें पहला व्हिटेकर ने दिया था, जिसका नाम है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा। किंगडम मोनेरा। हमने जब इसका पहला वर्गीकरण आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि मोनेरा जगत को पहला जो जगत उन्होंने बनाया था आर.एच. व्हिटेकर ने, कोशिकीय संरचना के आधार पर उन्होंने बनाया था कि कोशिकाएं कैसी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। तो याद रखेंगे, मोनेरा जगत में रखे गए सभी जीव क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे, अर्थात उनकी जो कोशिकाएं थी प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी और एक कोश की जीव थे। अर्थात कह सकते हैं कि मोनेरा जगत में रखे गए सभी जीव प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव थे। तो लिख सकते हैं इसमें, इस जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने प्रोकैरियोटिक एक कोश की जीवों को रखा। एक कोश की प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा।
जैसे 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 जीवाणु जीवाणु, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इत्यादि इत्यादि। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, जगत मोनेरा के अंतर्गत आर.एच. विटेकर ने प्रोकैरियोटिक के कोशिकीय जीवों को रखा, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। याद रखेंगे ये जो जीव थे प्रोकैरियोटिक कैसे हुए, किस आधार पर हुए थे, याद रखेंगे। हम आपको पिछले वीडियो में बताया है, यहाँ भी बता देते हैं कि जो इनकी सेल होती है, जो कोशिका होती है स्टूडेंट्स, कोशिका जो होती है उसमें जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक में जो डीएनए होता है, वह डीएनए किसी आवरण से घिरा नहीं होता है। तो ऐसा डीएनए, ऐसा केंद्रक जो किसी आवरण से घिरा ना हो, ऐसा केंद्रक जो किसी आवरण से घिरा ना हो, उस प्रकार की कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिका अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवित जालिका, गाल्जिका, दिखा देते हैं। जैसे ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गए गाल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केंद्रक से जुड़ा होता है, केंद्रक से जुड़ा होता है। ये सभी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि जिनमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, विकसित प्रकार की कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, वैसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, हम पहले पिछले वीडियो में बता रखे इसके बारे में। तो आप लोगों ने देखा जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक की कोशिकीय जीवों को रखा गया है। इसके सामान्य लक्षणों को देख लेते हैं कि सामान्य लक्षण क्या क्या है। जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स याद रखेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि पहला लक्षण हमने आपको जस्ट अभी बताया कि जिनमें केंद्रक कला एब्सेंट होती है, ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक में केंद्रक कला एब्सेंट होती है, केंद्रक आवरण एब्सेंट होता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो इसमें पहला आप लिखेंगे कि इस जगत के जीवों की कोशिकाओं में, जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक आवरण या केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। तो पहला आप लोगों ने इसका सामान्य लक्षण देखा कि इस जगत के जीवों की कोशिकाओं में, इस जगत के जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है या अनुपस्थित है, अनुपस्थित होती है। दूसरा लिखेंगे इसका लक्षण कि इसमें विकसित प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते, अर्थात कह सकते हैं कि कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। लगभग माना जाता है कि कोशिकांग, विकसित प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो लिख सकते हैं इनमें कोशिकांग
कोशिकांग जैसे जैसे केंद्रक गाल्जिकाय केंद्रक गाल्जिकाय अंतःप्रद्रवी जालिका अंतःप्रद्रवी जालिका माइटोकांडिया आदि अनुपस्थित होते हैं तो यहाँ आप लोगों ने देखा दूसरा कैरेक्टर कि इनमें अर्थात जगत मुनेरा के जीवों में कोशिकांग जैसे केंद्रक गाल्जिका अंतःप्रद्रवी जालिका माइटोकांडिया आदि क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तीसरा लिख सकते हैं इसमें कि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी जीवों में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे कि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर शेष सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर शेष सभी जीवों की कोशिका भित्ति पाई जाती है। शेष सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। चौथा इसका आप लिख लेंगे जनरल कैरेक्टर में, सामान्य लक्षण में, कि इसमें जो राइबोसोम होते हैं 70 प्रकार के पाए जाते हैं। तो इन जीवों में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका अगला कैरेक्टर है 5वां। तो आपने देखा कि इन जीवों में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70 प्रकार के, एक 80 प्रकार के। जो विकसित प्रकार के जीव होते हैं उनमें 80 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन्स, अन्य जंतु हो गए, अन्य विकसित जंतु हो गए, जिनमें 80 प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम। तो ये 5वां आप लोग लिख लेंगे कि जो इनमें डीएनए होता है, देखेंगे जो इनमें डीएनए होता है इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। लिख सकते हैं इन जीवों के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाया जाता है। आप लोग ने अगला कैरेक्टर देखा, इन जीवों के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एक बार आपको बता दें कि जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनका जो डीएनए होता है, तो पहले यूकैरियोटिक जीव में जो गुणसूत्र होते हैं उनको देख लेते हैं। ये गुणसूत्र हो गया, अब गुणसूत्रों पर डीएनए पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक में हम बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं बता रहे हैं। यूकैरियोटिक का ये डीएनए हो गया।
डीएनए हो गया। डीएनए को निकाला जाए यहाँ से तो डीएनए ऐसे होता है, डीएनए ऐसे होता है, ऐसे। इसमें 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक है तो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। देखें कौन कौन। H2A, H2B, H3, H4 ये पेयर में होते हैं। और इसको जो डीएनए होता है ऐसे डीएनए इसको रैप किए हुए होता है। याद रखेंगे ये यूकैरियोटिक जीवों में ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, H2A, H2B, H3, H4, जो कि प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। तो याद रखेंगे इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। अगला लिख लेंगे, अगला इसका कैरेक्टर कि इनमें जो पाए जाने वाले जीवाणु हैं जगत मुनेरा में, इनमें पाए जाने वाले जीवाणुओं में, इनमें पाए जाने वाले जीवाणुओं में मीसोसोम द्वारा श्वसन होता है। मीसोसोम द्वारा श्वसन क्रिया होती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि इनमें पाए जाने वाले जीवाणुओं में मीसोसोम द्वारा श्वसन क्रिया होती है। तो इनमें जो जीवाणु पाए जाते हैं इनमें श्वसन क्रिया मीसोसोम द्वारा होती है। हमने जीवाणु का स्ट्रक्चर आगे बताएंगे आपको। यह जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में एक ऐसी अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग मीसोसोम कहते हैं। ये मीसोसोम कहलाता है, जिसके द्वारा यह क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो याद रखेंगे जीवाणुओं में मीसोसोम द्वारा श्वसन क्रिया होती है। अगला इसका कैरेक्टर देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा, अगला लिख लेंगे, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक जीव है, एक ऐसा प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, जीवित रह सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। तो ये आप लोग कैरेक्टर देखिए, 7 कैरेक्टर, 8वां कैरेक्टर देखेंगे कि 8वां कैरेक्टर इसका क्या है। ये कैरेक्टर आप लोग इसके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण को आप लोग याद रखेंगे। आठवां कैरेक्टर है, इनमें द्विकुंडलित वृत्ताकार नग्न डीएनए पाया जाता है। नग्न
डीएनए पाया जाता है जिसे केंद्रकाभ कहते हैं, जिसे केंद्रकाभ कहते हैं, केंद्रकाभ। यदि इंग्लिश में बात किया जाए तो न्यूक्लियोइड कहते हैं। याद रखेंगे द्विकुंडलित वृत्ताकार नग्न डीएनए क्या होता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये वृत्ताकार हो गया, वृत्त के आकार का। इसमें वृत्त के आकार का बनाते हैं, अंडाकार हो गया, वृत्त गोलाकार बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया, वृत्ताकार नग्न डीएनए, तो ये द्विकुंडलित होता है, ऐसे यह इसको रैप किए हुए होता है और दोनों एंड क्या होते हैं, इसके दोनों एंड इसके क्लोज होते हैं। यही वृत्ताकार इसका नग्न डीएनए होता है। तो याद रखेंगे इसमें वृत्ताकार नग्न डीएनए पाया जाता है। तो ये भी द्विकुंडलित होता है, जैसे यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये किन में पाया जाता है डीएनए, तो यह पाया जाता है जगत मुनेरा के जीवों में, जो वृत्ताकार नग्न डीएनए होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ कहते हैं। अगला कैरेक्टर इसमें लिखेंगे, पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। याद रखेंगे इनमें पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। लिख सकते हैं इसको भी। 9वां, इनके पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है, मतलब कई प्रकार से पोषण करते हैं। विविधता पाई जाती है। इनके पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है, जैसे कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ स्वपोषी। तो स्वपोषी में क्या क्या होंगे, रसायन पोषी, रसायनों का उपयोग करेंगे, रसायन पोषी, रसायन संश्लेषी कर सकते हैं, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। तो यहाँ आप लोगों ने देखा स्वपोषी में रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी होते हैं। परपोषी में, जिसको विषमपोषी भी कहते हैं, परपोषी में यह परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट, परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। आगे डिटेल से बताएंगे उदाहरण। सहजीवी में राइजोबियम जीवाणु आता है, परजीवी सहजीवी आते हैं, कुछ आंतरिक परजीवी होते हैं, कुछ बाह्य परजीवी होते हैं। आगे आता है मृत्युपजीवी, इसी में लिख देते हैं इसको भी। कुछ मृत्युपजीवी होते हैं, मृत्युपजीवी जो सड़े गले स्थानों से अपना पोषण लेते हैं, उनको मृत्युपजीवी कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कुछ स्वपोषी होते हैं, जैसे रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। कुछ परपोषी होते हैं, जैसे परजीवी, सहजीवी, मृत्युपजीवी, etc। इतने तरीके से ये पोषण कर सकते हैं। इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे जीव हैं जिनमें पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है, तो वो होते हैं जगत मुनेरा के जीव। और उसमें कौन से जीव, जीवाणुओं में ज़्यादा पोषण में विविधता पाई जाती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। आगे देखेंगे जनन के बारे में। 10वां, जनन इनमें वर्धी अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है। जनन इनमें अलैंगिक प्रकार का होता है, लिख सकते हैं अलैंगिक प्रकार का होता है।
होता है, जैसे 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 इसमें वर्धि जनन सामान्य है, वर्धि या वर्धि व मुकुलन etc। ये जनन इनमें अलैंगिक प्रकार का होता है, जैसे वर्धि, मुकुलन इत्यादि। याद रखेंगे, जगत मोनेरा में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जहां जीवन की संभावना भी न की जाती हो। ऐसे परिस्थितियों में जैसे गर्म झरनों में, जहां का तापमान यहाँ से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर जो बड़े बड़े पहाड़ होते, पर्वत होते हैं, वहाँ झरने होते हैं, जहाँ का तापमान 80 से 100 अंश सेंटीग्रेड से एबव होता है, अधिक होता है। उन झरनों में भी पाए जाते हैं इनके जीव, जगत मोनेरा के जीव, जैसे जीवाणु। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाने